महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे अमावस्या तिथि के बारे में। चैत्र मास की अमावस्या तिथि कब पड़ रही है, 28 तारीख को या 29 तारीख को। चैत्र मास की अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस अमावस्या को विशेष नियम, धर्म और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पितरों की शांति के लिए कुछ विशेष उपाय भी किया जाता है। तो अमावस्या तिथि में आप कुछ करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो भी कम से कम आज जो 2 उपाय मैं बता रही हूँ वो अपने पितरों के लिए ज़रूर करिए। अगर घर में पितृदोष है तो उससे मुक्ति मिलेगी, और अगर घर में पितृदोष नहीं है, सब कुछ ठीक है, तब भी आपके पितर प्रसन्न होंगे। और एक चीज़ तो आप ध्यान रखिए, नोट करिए कि देवता नाराज हो गए वो मान जाएंगे, लेकिन पितर नाराज हो जाते हैं तो वो जल्दी नहीं मानते। और ये भी कहा जाता है कि देवताओं की प्रसन्नता से ज़्यादा ज़रूरी है पितरों की प्रसन्नता। अगर पितर नाराज हैं तो आपको दर दर की ठोकरें खाने को मिलेगी। इसलिए पहले से ही बताती हूँ कि अमावस्या तिथि में कुछ विशेष कार्य करके रखिए। अमावस्या तिथि का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए आप लोग। जैसे पूर्णिमा का ध्यान रखते हैं, उससे भी बढ़ के अमावस्या का ध्यान रखिए। आपसे मैं बहुत बड़े बड़े आडंबर नहीं बताती हूँ कि आप ये करिए वो करिए, एकदम छोटे छोटे सरल उपाय बताती हूँ जिसका कि पालन करके आप चलते हैं तो आपका जीवन आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और गारंटी से बताती हूँ, वेद शास्त्र में जो लिखे हुए हैं उनका निचोड़ निकाल करके मैं सरल तरीके से करके कोशिश करती हूँ बताने की, कि आप लोगों के जीवन में आराम से, बहुत आराम से चीज़ें खत्म हो, जो बुरी चीज़ें हैं वो खत्म हो और सकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में आए। तो ये काम करने के लिए अमावस्या तिथि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दिन हमारे पितर धरती लोक पे आते हैं। रोज़ अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए आप दरवाजे पे पानी छिड़कते हैं, आप दीपक लगाते हैं। कोई कोई भाई बहन पानी के जहाँ पे आरओ वगैरह रखा होता है वहाँ पे आप दीपक लगाते हैं, अनेक उपाय करते हैं। लेकिन सब कुछ करके अगर अमावस्या तिथि भूल गए ना तो ये बहुत बड़ा नुकसानदेह होता है। तो सबसे पहले शुरुआत से मैं बात करती हूँ। अमावस्या जिस दिन भी रहे, मैं हर अमावस्या की बात करती हूँ, और आप लोगों में से बहुत लोग तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल याद कर लिए होंगे। तो जिस दिन अमावस्या रहे, सबसे पहली चीज़ कान खोल के सुनिए कि जल्दी जग जाइए। अमावस्या में देर से जगना बिल्कुल नहीं चलेगा, जल्दी जगिए। और जितने अपने घर में जूते, चप्पल, कबाड़ की चीज़ें हैं उनको कोशिश करिए कि सूर्योदय होने से पहले उनको झाड़ झूड़ के और साफ करके और डस्टबिन में डाल लीजिए। इतना कर लीजिए, और हो सके तो कूड़ा घर से बाहर सूर्योदय के पहले डाल दीजिए। अपने घर के मेन डोर को अच्छी तरह से धो लीजिए, खूब बढ़िया से उसको धो लीजिए। धो करके घर के मुख्य द्वार पे पहले तो स्वास्तिक बना लीजिए। नहा धो लेने के बाद स्वास्तिक बना लीजिए। हो सके अगर बहुत अंधेरा है और आप पूजन करें तो एक दीपक जला के रखिए, एक दीपक जला के रखिए, स्वास्तिक बना दीजिए। और दूसरा काम आपको करना है, अब घर के मंदिर में आना है। घर के मंदिर में थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करिए। बहुत सफाई करने अगर बैठ जाएंगे तो सारा टाइम आपका निकल जाएगा। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करिए, जितनी हो सके आपसे उतनी साफ़ सफाई करिए। उसके बाद घर में दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, और जलाने के बाद घर में जो पूजा पाठ है वो करिए। आज तुलसी के पास भी धूप बत्ती ज़रूर लगाइए। आज जितना अधिक आप वातावरण को सुगंधित करेंगे ना, उतना ही आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि हर अमावस्या को स्नान करना चाहिए किसी नदी, तालाब, सरोवर में, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो जो जल्दी जगे हैं, आप जल्दी जग करके गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलते हुए नहाइएगा। पाप कटते हैं और पूर्वजों की आत्मा को शांति होती है कि कोई व्यक्ति गंगा स्नान कर रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भागीरथी गंगा को अपने पितरों की मुक्ति के लिए ही धरती पे लाए थे। इसलिए गंगा को कहा गया है कि पतित पावनी है, पाप नाशनी गंगा है। और जो कोई आज के दिन गंगा जल से स्नान करता है, उसके पितरों को स्वतः ही मुक्ति मिलती है। तो ऐसा कार्य हर परिवार, हर घर, हर व्यक्ति करे तो बहुत उत्तम। नहीं कर सकते तो कम से कम जो बड़े बुजुर्ग हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो ज़रूर कर ले इस काम को। और दूसरा कौन सा उपाय है? दूसरा उपाय बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि अमावस्या इस बार किस दिन रहेगी, 29 तारीख या फिर 28 तारीख। अमावस्या तिथि हमारी शुरू हो जा रही है 28 मार्च को रात को 7:55 से, और समाप्त होगी अगले दिन 29 मार्च को शाम को 4:27 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार अमावस्या तिथि मनाई जाएगी 29 तारीख को। तो 29 तारीख को अमावस्या तिथि का आपको पर्व कहिए, अमावस्या तिथि का स्नान दान कहिए, वो 29 तारीख को होगा। दिन शनिवार है। अब बात कर लेते हैं कि पीपल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है।
तो देखिए दोस्तों, आज शनिवार भी है और अमावस्या भी है, शनिवार भी है और अमावस्या भी है, तो अति उत्तम दिन है। आज के दिन आप कुछ विशेष कार्य कर सकते हैं। जिन कामों के लिए आपको बहुत ध्यान से कुछ विशेष कार्य करना होगा कि आज अमावस्या तिथि है, कुछ विशेष कार्य कर लीजिए। जैसे कि आज पीपल में जल जरूर समर्पित करिए। हो सके कच्चा दूध मिलता है तो गाय का कच्चा दूध ले लीजिए। थोड़ा सा कच्चा दूध अपने जल के लोटे में डालिए, थोड़ा जल डालिए, थोड़ा काले तिल डालिए, थोड़ा चावल डालिए, थोड़ा मीठा डालिए और आप पश्चिम की तरफ या फिर दक्षिण की तरफ मुँह करके इस जल को चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद अब आपको अपने पितरों का ध्यान करना है और प्रार्थना करना है भगवान विष्णु से कि आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। उसके बाद पीपल वृक्ष में अगर महिलाएं हैं, सुहागिनें हैं तो सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद आप कम से कम 7 परिक्रमा करें, चाहे तो सम शनिश्चराय नमः करते हुए करिए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज अमावस्या का दिन है, हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए पीपल वृक्ष की परिक्रमा करें। कब करें पूजा ये भी जान लेते हैं दोस्तों। कोशिश करना है कि आपको कम से कम 6:30 बजे तक ये पूजन कर लेना है सुबह, और शाम को लगभग 6 बजे के करीब दीपदान कर देना है पीपल वृक्ष में। तो ये समय नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और आज अमावस्या है, आप रोज हर शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे जाते हैं या नहीं, लेकिन अमावस्या के दिन अगर आप ये छोटे छोटे कार्य कर देते हैं तो आपको बहुत राहत मिल जाती है। आज अमावस्या है, कुछ और विशेष चीज़ बता देती हूँ जिससे कि आप लोग कर लीजिएगा। आज हो सके तो एक चप्पल किसी ज़रूरतमंद को या फिर चाय वगैरह भी आप किसी काम करने वाले को पिलाते हैं तो इससे आपके पितरों की मुक्ति मिलती है। तो आप ये सारे कार्य कर लीजिए और बहुत ही उत्तम कार्य हैं, इन सारे कार्यों को कर लीजिए। अमावस्या तिथि में एक और विशेष चीज़ का ध्यान दिया जाता है, जैसे कि बाल नहीं धोया जाता है। आज वैसे ही शनिवार है तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए कि बाल आपको कतई नहीं धोना है, बाल कदापि नहीं धोना है। आज जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं आज बाल नहीं धोएंगी और आज येलो वाला सिंदूर भी नहीं लगाया जाता है। तो इस तरह के नियमों का ध्यान आपको विशेष तौर पे रखना है। आज अमावस्या तिथि है, दरवाजे पे कोई याचक अगर मांगने वाला आ गया तो उसे ज़रूर संतुष्ट करिए, उसे कुछ खाने पीने की चीज़ ज़रूर दीजिए। कोशिश करिए, प्रयास करिए। बाकी भोलेनाथ की कृपा और इतने काम, जितने कामों को मैंने बताया, अगर इतने कार्य भी आप प्रति अमावस्या कर लेते हैं, गारंटी से कहती हूँ कितने भी पितृदोष लगा है, पंडित ने आपको त्रिपिंडी कराने को बोला है, धीरे धीरे 6 महीने साल भर के अंदर अंदर आपकी स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी और आपको आराम होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।